आज तक कोई ऐसी लेके आ जाए कि खान साहब की 70 साल की जिंदगी में कोई ऐसी मिसाल मिली हो कि खान साहब ने उस जगह के ऊपर पैसे मंगवाए और खा गया, खान साहब ने शौकत खाना के नाम के लिए पैसे और खान साहब पैसे खा गए। किसी ने आज तक ये बात नहीं की। 16-17 महीने गुजर गए। 17 महीनों के बाद इन्होंने देखा कि तमाम केसेस के अंदर जो है वो जो इन्होंने बनाने थे वो तो बना लिए कि अब ये केसेस तो बन गए हैं, अब कोई ऐसा केस और मजीद नैब का देखा जाए। अब क्योंकि 50 करोड़ वाला भी मामला जो है वो भी दोबारा तरमीम हो गई है, अब नवाज शरीफ साहब भी उस उम्रे में आ गए, अब जरदारी साहब भी आ गए, अब ये सारा खानदान और दूसरे दीगर जो हैं वो सारे भी आ गए हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये तो नैब अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब चल रहा है, तो साथ क्यों ना ये इसके ऊपर उठाया जाए। कोई एविडेंस नहीं है, पहले भी जो केसेस बनाए गए कोई सबूत नहीं है। ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई है। तमाम मुकदमात में खान साहब सुरखरू होंगे। सिर्फ आज एक इस्तदा है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितनी दरखास्तें पेंडिंग हैं, चाहे वो खान साहब के हवाले से हैं, चाहे इस पूरे मुल्क की फलाह के हवाले से, इस मुल्क के इंटरेस्ट के हवाले से जो अर्जेंट नौयत के मामलात हैं, दीगर लोगों के भी तमाम लगने चाहिए, तमाम सुनने चाहिए और तमाम के ऊपर फैसला होना चाहिए। ये जो बहाने हैं, ये जो प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहा जी, जज साहब छुट्टी पे हैं या फिक्स नहीं हो रहा केस, ये तमाम खत्म हो और सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस साहब आ चुके हैं और वो बोल्ड डिसीजन लेते हैं। उनको जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो स्टैंड लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब स्टैंड लें और दरखास्तें फिक्स करें, इंसाफ जो है वो लोगों को फराहम किया जाए। अनीम साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने नेब का जिक्र किया तो खाना सारे साइफर वाले, तो आपको क्या लगता है खान साहब ज्यादा अरसे तक तो नहीं रहने वाले अटक जेल में? मेरे भाई, खान साहब, बड़ी लोगों की ख्वाहिश है कि खान साहब जो है इतना अरसा रहें और बड़े लोगों की ख्वाहिश थी कि खान साहब जेल के अंदर जाएं। देखें, ख्वाहिश करें, उनका शौक है, वो कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश ऐसी करें जो उस ख्वाहिश के साथ उस बंदे को जोड़े। मिसाल के तौर पर एक चोर हो ना, तो उसके हवाले से ख्वाहिश करें कि वो जाए, तो वो आपकी जायज है। एक बंदा मुखलिस है जो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए रात दिन उसने वक्फ किया, अपनी जिंदगी उसने अपनी वक्फ कर दी, उसने अपने दीनी जो है उसने नजरिया पूरी दुनिया में अपना बताया और अपना विजन उसने इंट्रोड्यूस कराया कि किस तरह हम आजाद एक माशरा बन सकते हैं और किस तरह कौम को गुलाम रखा गया है। आपके सामने एक एक एलिमेंट है, तो उस बंदे के हवाले से आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो अंदर है, यानी कि शर्म नहीं आ रही आपको। आप अपने केस जो है वो तरमीम करके खत्म करवा रहे हैं और उसके ऊपर बोगस केस बना रहे हैं जिनमें कोई शवाहिद ही नहीं होते और इसी बुनियाद के ऊपर जमानतें कंफर्म होती हैं। वो आपके मुंह पे तमाचा है कि एक केस भी उनके हवाले से आप साबित नहीं कर पाए। सर, आपको नहीं लगता इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी का इम्कान है किसी भी वक्त, किसी भी केस में? देखें, वो एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने आज तक कोई ऐसा ओहदा हुकूमत में नहीं लिया, तो वो एक घरेलू खातून है। उनका कोई ना कभी उन्होंने कोई आपको स्टेटमेंट आपने कभी देखी, हमेशा वो पेश होती हैं, कभी आपने उनका बयान देखा? तो उनको इसके साथ मंसूब करना तो मतलब ये है कि आप जो है ना मुल्क के अंदर फिर यही है कि जिसको मर्जी उठा लो, जिसको मर्जी ये डाल दो। बेसिकली टारगेट ये है कि खान साहब को तोड़ा जाए, खान साहब की जान से कमजोरी मिल सके, चाहे उनकी बहनें हों, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, तो ये कमजोरी ढूंढ नहीं पाए क्योंकि कमजोरी उनकी है। नो डाउट उनको प्यार है, नो डाउट उनको हर बंदे से मोहब्बत है, नो डाउट जितने लोग गिरफ्तार हैं हर एक के साथ उनकी तकलीफ, उनको तकलीफ होती है, वर्कर की अपनी नहीं है उन्हें परवाह, लेकिन इनके पास कोई ऐसी चीज आई नहीं है कि जिससे खान साहब को तोड़ सकें, क्योंकि खान साहब इन तमाम चीजों से बहुत ऊपर हैं, क्योंकि वो सोचते हैं तो इस मुल्क का, इस कौम का, और हिस्ट्री में कभी कभी ऐसे लीडर आते हैं और उनको जो है ना ये जितने हथकंडे कर लें तोड़ा नहीं जा सकता। नईम साहब शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने जा रहे हैं, तो क्या खान साहब 8 से 9 साल या 7 साल सियासत से बाहर होने जा रहे हैं? जो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से खबरें चला रहे थे ना जी, वो तो सारी हो गई हैं फारिग, क्योंकि जो नैब के केसेस खुल गए हैं ना, तो उससे साबित हो रहा है कि एक तो नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं और जो उनके ख्वाब थे वो चकनाचूर हो रहे हैं। अब कुछ और जमातें वो भी वज़ीर आज़म का ख्वाब देखती हैं, आजकल वो भी बड़ा उसके ऊपर तड़प रही हैं कि जो है ना ये हो रहा है और वो हो रहा है। ठीक है, आज आपको अपने ऊपर आई है तो आपको ख्याल आया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ
जो है वो ज्यादती हो रही है और इस सियासी जमात को आना चाहिए। बात यह है कि ये जमहूरियत के अंदर ये नहीं होता कि आप किसी को जो है वो बिल्कुल ब्लैकआउट कर दें, उसका निशान छीनें, उनके लोगों को जो है वो जेलों में डालें, उनके ऊपर तशद्दुद करें, उनके घरों में छापे मारें, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, उनके रिश्तेदारों को उठाएं। ये किसी जमहूरियत में, किसी मुल्क में, किसी इस्लामी मुआशरे में आज तक ना हमने देखा और ना ऐसा होना चाहिए, और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुजम्मत से ये बात ऊपर जा चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो ये कार्रवाई की जा रही है, मतलब ये है कि दिल हर वक्त जो है ना परेशान रहता है। थैंक यू। थैंक यू।